चलिए आज हम बात करते हैं। हम अपने कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, चैप्टर है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे पहले के 3 वीडियो में। ठीक है, और पहले 3 वीडियो में इस पूरे चैप्टर को बढ़िया से समझाऊंगा। उन तीनों में केवल क्या होगा, कॉन्सेप्ट होगा। इस चैप्टर का मूल होगा कि हम इसे क्यों पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसकी ज़रूरत क्या है, ठीक समझाना है। फिर अगली जो 3 वीडियो आएंगी उन वीडियो में इनसे संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, देख लेना, क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो इनसे संबंधित क्या होंगे, अगली जो वीडियो आएगी उसमें होंगे प्रश्न। ठीक, उम्मीद है कि मैं इसमें 1-2 प्रश्न भी बता पाऊंगा अगर समय मिला तो। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट तो चलना ही चलना है। तो चलो बात करते हैं हम लोग, आ जाइए त्रिकोणमिति की। ठीक है, देखो त्रिकोणमिति अगर हम बात करें तो ये शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से वो 3 शब्द हैं? पहला है त्र, उसके बाद है कोण और उसके बाद है मिति। ठीक है, तो पहला त्र, फिर कोण और मिति, इन 3 शब्दों से मिलकर के ये पूरा शब्द बना है त्रिकोणमिति। इसका अर्थ क्या हुआ? त्र माने 3 होता है, कोण यानी एंगल या भुजाएं, इसमें दोनों चलेंगी। ठीक है, और मिति का मतलब होता है मापन, मापन। अब 3 भुजाएं हैं, 3 कोण हैं, तो हम बात कर रहे हैं त्रिभुज की। भाई 3 भुजाएं, 3 कोण किस आकृति में होते? त्रिभुज में होते। तो हमने क्या कहा कि इस चैप्टर में हम त्रिभुज के कोण और भुजाओं के अनुपात के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, उस चैप्टर को कहा जाता है त्रिकोणमिति। क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाओ, ठीक, बोलते रहना साथ साथ और ध्यान से सुनना। देखो अब अगर हम बात करें कि इसके बारे में, ये क्यों, इसके मापन और भुजाएं में, अब ये इसमें देखने को मिला होगा आपको, साइन है, कॉस है, टेन है, ये क्यों है और किस लिए आया? ठीक है, इसकी ज़रूरत क्या थी? देखो पहले तो मैंने ये आपको बताया त्रिकोणमिति शब्द। अब जरा ध्यान से सुनना कि इसकी ज़रूरत क्या है। देखो हम जब कभी किसी ज़मीन पर खड़े किसी मीनार या टावर या ऊंचे बहुत शिखर के, कोई शिखर है, बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है, उसकी अगर हम ऊंचाई ज्ञात करते हैं, कोई बिल्डिंग है, इमारत बहुत ऊंची बनी हुई है, तो क्या आप उस पर चढ़ के उसकी ऊंचाई ज्ञात करोगे? नहीं करोगे ना। तो ऐसी स्थितियों को ज्ञात करने के लिए इस चैप्टर को बनाया गया था। जैसे आपको टावर की ऊंचाई चाहिए, ठीक है, तो आप वहाँ चढ़ेंगे नहीं। आप क्या करेंगे, आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से उस टावर की शिखर का कोण देख लीजिएगा। कोण तो माप सकते हैं, ज़मीन पर खड़े होकर तो कर सकते हैं आप। ठीक, मैं अगर ऐसे बात कर रहा हूँ कि मेरा इस कोने पर, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मेरा एंगल ये 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, ज़मीन से खड़े होकर के ज़मीन से उस दृष्टि का एंगल बनाएंगे उस शिखर का, जिसकी हमें ऊंचाई चाहिए होगी। ठीक है, जिसकी हमें क्या चाहिए होगी? ऊंचाई उसका। और जो शिखर का हम कोण बना लेंगे, और उसके बाद जहाँ हम खड़े हैं और जहाँ मीनार खड़ी, उसकी दूरी तो माप सकते हैं ना, वो तो नीचे है ज़मीन पे। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर हम खड़े हैं और जहाँ पर वो मीनार या टावर खड़ा है, वहाँ तक की बीच की दूरी आप फाइंड कर लेंगे और एक एंगल पता कर लेंगे। तो एक एंगल और बीच की दूरी से हम क्या कर पाएंगे, उस टावर या मीनार या बिल्डिंग की ऊंचाई पता कर पाएंगे। किसके माध्यम से? इस चैप्टर के माध्यम से। ठीक है, दैनिक जीवन में इसका यूज कहाँ मिलेगा, मैं आपको बता चुका हूँ। टावर की ऊंचाई मापने में, बिल्डिंगों की ऊंचाई मापने में, नहर के पुलों को बनाने में। ठीक, इंजीनियरों का सबसे अधिक इसमें काम होता है। ओवर ब्रिज नहीं होते, फ्लाईओवर जो बनाए जाते हैं, उनमें एंगल बताने के लिए, या उनकी भुजाएं कितनी रहेंगी, क्या उनसे एंगल पर रखा जाएगा, ये सब काम किस चैप्टर का है? इस चैप्टर का है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल हम साइन कॉस टेन ही पढ़ लें, नहीं, ये नहीं है, बहुत अच्छा काम है इसका। ठीक है ना। चलो अब हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले थोड़ा इतिहास के बारे में जान लें। देखो आर्यभट्ट एक गणितज्ञ हुए हैं। ठीक है, इन्होंने एक 500 ईसा पूर्व में एक अपनी पुस्तक लिखी थी, आर्यभट्टियम। क्या पुस्तक लिखी थी? आर्यभट्टियम, याद रखना, आर्यभट्टियम। ये एक बुक थी। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी? आर्यभट्ट के द्वारा। इस आर्यभट्टियम पुस्तक में आर्यभट्ट ने सबसे पहले 2 अनुपात पता करे थे त्रिकोणमिति में, समकोण त्रिभुज के। किसके पता करे थे? समकोण त्रिभुज के। और उन अनुपातों को उन्होंने एक शॉर्ट नाम दिया था, साइन। क्या नाम दिया था? साइन। तो सबसे पहले ये भी आता कि साइन का प्रयोग किसने किया था? तो 500 ईसा पूर्व में आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में इसका जिक्र किया था, साइन का। ठीक, अब लेकिन अब ये साइन किया था, लेकिन हम लोग तो केवल इतना लिखते हैं, साइन, इतना ही तो लिखते हैं।
ठीक। अब जब हम इतना लिखते हैं तो ये साइन शॉर्ट में याद रखना 1581 से 1626 के बीच एक प्रोफेसर आए थे जिनका नाम था एडमंड गुल्टर। क्या नाम था? एडमंड गुल्टर। ठीक, ये प्रोफेसर आए थे। इन प्रोफेसर ने इस साइन का संकेत यानी संक्षिप्त रूप साइन दे दिया था और तब से आज तक हम साइन को ये साइन लिखते हैं। क्लियर हुआ? अब सुनो, जो आर्यभट्ट ने दो चीज़ों का अनुपात जो यहाँ दिया था वो क्यों दिया था? देखो ये है साइन ज्या। क्या है? साइन ज्या। जैसे आप पढ़ेंगे कोसेंट, टेंजेंट, ठीक है, ये है ज्या। ज्या शब्द का मतलब होता था जीवा से। तो आर्यभट्ट ने जो जीवा शब्द है ना उसको ज्या के नाम से लिया था। क्या नाम लिया था उस समय? जीवा। बाद में फिर वो जीवा में पूर्णता कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलते रहा चलता रहा। अब देखो उन्होंने क्या किया और कैसे, ध्यान सुनना। यहाँ पूरा ट्रायंगल केवल एक ही चलेगा जिसका नाम होगा समकोण त्रिभुज। क्या चलेगा? समकोण। याद रखना, त्रिभुज कौन सा चलना है यहाँ पर? समकोण चलना है। और समकोण राइट एंगल ट्रायंगल जिसको आप जानते हैं, इसमें एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 का होना चाहिए। तो ये एंगल 90 का होगा। अब मैं यहाँ से नाम दे रहा हूँ ए, बी और सी। खत्म। अब इन्होंने क्या, देखो तीन कोण हैं, 1, 2 और ये 3 कोण। ठीक है, मैं अगर कोण की बात करता हूँ तो कोण लिखे कैसे जाते हैं ये भी ध्यान से सुनना। मैं इनको कोण सी, ये कोण का सिंबल है, सी लिख सकता हूँ, कोण बी लिख सकता हूँ और कोण ए लिख सकता हूँ। ये तो शॉर्ट फॉर्म में है कोण को लिखने का पैटर्न। ठीक, लेकिन हम लॉन्ग टाइम में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। याद रखना, कोण सी लिखना है तो हम यहाँ से कोण बी सी ए भी कह सकते हैं। कोण बी सी ए भी कह सकते हैं। बी सी ए, हमें बीच में जो एंगल मिल रहा है भाई हमारा कोण होगा। यहाँ बीच में सी है तो ये सी है। तो आप या तो ऐसे लिख दो शॉर्ट में या फिर ऐसे लिख दो, या फिर इसको इधर से भी लिख सकते हैं, कोण ए सी बी। कोण ए सी और बी। इतनी बात समझ में आ गई? लिखने का पैटर्न क्या है, किसी भी कोण को लिखने का ये पैटर्न होता है। ठीक, ऐसे ही आप, मैं एक और बता दे रहा हूँ, फिर नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे केवल कॉन्सेप्ट समझाना है। ठीक है, यहाँ देखिए, अब अगर हम बात करें कोण बी की, तो कोण बी ये रहा 90 एंगल। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो ए बी और सी करके लिख सकते हैं। तो कोण ए बी और सी करके लिख सकते हैं। फिर दूसरा लिखने का पैटर्न रिवर्स, कैसे? सी बी ए करके भी लिख सकते हैं। कोण सी बी और ए करके लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? लेकिन इतना दिमाग में रहे, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं वो एंगल बीच में ही आना चाहिए। देखो यहाँ सी की बात करें तो यहाँ भी देखो बीच में सी है, यहाँ भी सी है, यानी कि ये सही है। खत्म। क्लियर हुआ? बहुत ध्यान सुनना अमित, मैं बिल्कुल बहुत बेसिक लेवल समझा रहा हूँ, ये समझाने की जरूरत नहीं है 10th में। आ जाओ यहाँ। अब यहाँ कोण बी, तो बी देखो बीच में ये रहा और यहाँ रहा, तो यानी कि ये भी लिखने का तरीका सही है। आप इसका स्वयं लिखेंगे। ठीक, अब ध्यान से सुनना, करना क्या है। देखो जो इन दोनों लोगों ने, यानी कि जो भी गणितज्ञ हुए हैं, उन्होंने इनमें जो माप, जो भुजाएं ली हैं, वो समझो क्या क्या थी। देखो जब ये ट्रायंगल बनाया गया समकोण त्रिभुज, तो इसमें ये तो पता है कि भाई ये कर्ण है। क्या है? ये कर्ण है। और ये पता है आधार है। क्या है? ये आधार। और ये क्या है? लंब। ठीक, खत्म हुआ। ये हिंदी की बात कर रहा हूँ। अगर आपको इंग्लिश में करना है तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका, और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक, तो मैं शॉर्ट में बात करता हूँ। बेस ये रहा, परपेंडिकुलर ये रहा और हाइपोटेनियस ये रहा, एच। एच फॉर हाइपोटेनियस। ठीक है, याद रखना। अब इन्होंने क्या करा, ध्यान सुनना, साइन लिया तो साइन में इन्होंने ये देखा कि लंब और कर्ण का एक फिक्स रेशियो दे दिया इन्होंने। क्या नाम दिया? लंब और कर्ण। तो लंब कौन सा था भैया? लंब ये था, यानी कि बी सी। ठीक है, और बटे इसका सी ए। ठीक है, ध्यान से सुनना, बी सी बटे सी ए। तो बी सी क्या है? हमारा लंब है। ठीक है, और सी ए क्या है? हमारा कर्ण है। ठीक है, तो जो लंब और कर्ण, इन पर इन्होंने अध्ययन किया। किसने? आर्यभट्ट ने। और इन दोनों को शॉर्ट में क्या नाम दे दिया? साइन। क्या नाम दे दिया? साइन। तो ये कंडीशन बन गई इनके द्वारा, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। याद रखना, क्या कंडीशन बन गई? लंब बटे कर्ण। लेकिन हुआ क्या बाद में, ये प्रोफेसर जब आए एडमंड गुंटर, तो इन्हें क्या करा, इस साइन को शॉर्ट और सिंपल कर दिया। क्या कर दिया? इस साइन को रिमूव कर दिया यहाँ से, और केवल क्या लिखा? साइन लिखा गया, और साइन बाद में लंब बटे कर्ण बन गया। क्या बन गया? लंब बटे कर्ण बन गया साइन। क्लियर हुआ? ठीक ऐसे ही एक एक व्यक्ति आता रहा, किसी ने साइन दे दिया, किसी ने टेन दे दिया, फिर उसका तीन तो मेन थे, साइन कॉस टेन।
ठीक, फिर उन्होंने देखा कि अगर हम लंब बटे कर्ण तो बात कर रहे हैं, तो साइन की बात कर रहे हैं, अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो जैसे ही इसका रिवर्स हुआ कर्ण बटे लंब, तो उन्होंने कहा अच्छा अब ये कॉसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा। ठीक, याद रखना। तो यानी कि साइन का उल्टा क्या नाम दे दिया गया? कॉसेक नाम दे दिया गया। कॉस के उल्टे को सेक नाम दे दिया गया और टेन के उल्टे को कॉट नाम दे दिया गया। क्लियर? तो हम यहाँ केवल 6 की बात करेंगे और 6 के अनुपात बात करते हैं। ठीक है, अब फिर बाद में तुम्हें एक याद करने का तरीका बताऊंगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई? आगे बढ़ सकते हैं ना? ठीक है, आ जाओ। देखो अब मेरे पास हो गए, पहला हुआ साइन, ठीक है, दूसरा हुआ कॉस। अब यहाँ याद रखना क्या करना है। देखो हम यहाँ एंगल की भी बात करते हैं कि हम यहाँ ए नाम दें, बी नाम दें या सी नाम दें, जिसको हम आगे चल के इस चैप्टर में थीटा के नाम से पढ़ेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, या साइन ए कॉस बी। ठीक, ये भी याद रखना। देखो अब हम यहाँ बात करते हैं, अगर हम यहाँ एंगल ए, ये जो लंब और कर्ण आया था ना, तो वो इस एंगल से देखने पर आया था। सुनो, इस एंगल से देखने पर आया था, क्योंकि हमें ये ऊंचाई पता करनी थी, तो हमने एंगल देखा और ये बीच की दूरी देखी, तो ये दूरी हमने पता कर ली। याद रखना, ठीक है ना। अब देखो और ये भी कहा पता क्या है, ये इसका ये जो ये बंधी हुई डोरी है ना, इसको जिया जो नाम दिया गया था, ये धनुष वाली ना, जो तिरछी रेखा खींची होती, डोरी बंधी होती धनुष वाली, उससे संबंधित था इसका कुछ पॉइंट। ठीक है, आ जाओ। अब मेरी बात सुनो, यहाँ हमने क्या कर दिया कि अगर हम यहाँ ए देखते हैं, याद रखना एंगल देखने की क्वालिटी क्या होती है, अगर हम ए से देखेंगे तभी लंब इधर सामने वाला पड़ेगा, यानी कि एंगल के सामने वाली जो भुजा होगी ना, वो क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। नोट कर लेना इस चीज को, ठीक है। और जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण हो जाएगी। तो मैं अगर इस एंगल से देख रहा हूँ, याद रखना, जैसे मैंने यहाँ साइन ए ले लिया, साइन ए ले लिया, तभी मेरा लंब ये और कर्ण ये बनेगा। तो लंब ये बनेगा बी सी और बटे कर्ण ये बनेगा सी ए, तब मेरा ये जाकर के बन जाएगा साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है ना। अब लंब बटे कर्ण को हिंदी में अगर आप लिखोगे तो लंब को हिंदी में एल से ले लो और कर्ण को हिंदी में के से ले लो और आधार को हिंदी में ए से ले लो। ठीक, ये हिंदी में हो गया। ये सिंपल इंग्लिश वाला है, तो मैं इंग्लिश का भी बता दूंगा और हिंदी का भी बता दूंगा, याद रखना। ठीक है, देखो अब हम यहाँ पर शॉर्ट में लिखते हैं एल बटे के। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो आ जाओ। अब ए हमने लिया तब ये बना। अगर याद रखना, अगर मैं यहाँ पर एंगल चेंज कर देता हूँ, मैं अगर यहाँ कह रहा हूँ साइन सी बराबर बताओ, तो तुम ये मत देखना कि साइन तो सर ने लंब बताया था, तो लंब में बी सी बटे सी ए है, ये गलत हो जाएगा। दिमाग में बिठा लो, ये बहुत जरूरी चीज़ है, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि सी हमें चाहिए, तो सी तो ऊपर वाला एंगल और हम बनाए बैठे ए वाले एंगल से, तो यहाँ अगर सी है तो ये गलत हो जाएगा, फिर सी के सामने वाला लंब हो जाएगा। ठीक है, और आधार ही हो जाए, कर्ण चेंज नहीं होता है, याद रखना। तो अब यहाँ पर पता क्या होगा, अब यहाँ पर लंब क्या होगा? ए बी होगा। ए बी मेरा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ गई? क्योंकि एंगल के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। हमेशा याद रखना, ये मत समझना कि सर नीचे वाली तो आधार थी, लेकिन आधार कब थी? जब हमने एंगल ए माना था। अगर अब मेरा एंगल क्या हो गया? सी। अगर मेरा एंगल सी हो गया तो दिमाग में इस चीज़ को बिठा लो कि एंगल के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? आ जाओ यहाँ तक। तो अब मेरा यहाँ इसके सामने वाली है, तो ए बी हो जाएगा लंब, और आधार फिर ये हो जाएगा इधर वाला। ठीक, तो आधार मैं लिखूंगा बी सी, बी और सी। तो अब ये हो गया मेरा सॉरी, हाँ क्या हुआ? लंब बटे आधार। लेकिन आधार क्यों होगा? इसमें तो कर्ण होगा भाई, साइन वाले में आधार तो जाता नहीं, तो यानी इसे हटा दो, तो कर्ण तो आपका वही रहेगा सी है, और कर्ण आपका बदलता नहीं है, ये भी ध्यान रखना। कर्ण कोई सा भी एंगल ले लोगे, कर्ण नहीं बदलेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। उसी के आधार पर हम घुमाते हैं, तो वो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलिए, तो अब मैंने क्या करा, एंगल का भी आपको समझा दिया। अगर साइन बी होगा, ठीक है, देखो इनमें और इनमें दो चेंज होंगे, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, इससे कोई चेंज होने का मतलब है ये तो 90 रहेगा। ठीक, इस वाले में कर्ण वही जाएगा। ठीक, बात खत्म। अब आ जाओ, तो अब हम बात कर रहे हैं भाई अपने कॉस की। तो कॉस की अगर हम बात करेंगे, तो अब कॉस में जब इन्होंने देखा गया, अब जैसे तरीका क्या है, एक इसका शॉर्ट टर्म और दिया गया है इसका करने का।
ये भी समझ लो, यहाँ समझा देता हूँ। जैसे लाल बटे कक्का करके आएगा, लाल बटे कक्का, ये एक शॉर्ट टर्म है इसका। ये पहले वाले एल बटे के ये इन्होंने साइन दिए थे, बीच वाले ये दोनों कॉस दिए थे, ठीक है, और ये वाले दोनों क्या दिए थे, टेन दिए थे। ठीक, समझ में आ रहा है। तो अब हम कॉस की बात करेंगे तो कॉस क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कहाँ है कॉस में, ये रहा, तो बी ए या ए भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, आधार बटे, अब क्या है नीचे कर्ण, तो कर्ण क्या है, ये रहा सी ए। समझ में आ गया। तो ये कॉस थीटा, कॉस ए बराबर क्या हो गया मेरा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। बोलो इतनी बात समझ में आई कॉस की। ठीक, ऐसे ही टेन में, तो टेन में लास्ट वाला टेन दिया, टेन ए, तो टेन ए क्या दिया, लंब बटे आधार। तो लंब कहाँ है यहाँ पर, यहाँ से देखना, तो लंब तो यही है, तो बी सी बटे आधार कितना है, ए बी। बोलो हाँ है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ बी सी क्या है, लंब हो गया, और बटे क्या हो गया, आधार, क्योंकि टेन में लंब बटे आधार होगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, हो सकता है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो तीन ही मैन थे, अब इनका रिवर्स कर दो, उल्टे आ जाएंगे। तो आप खुद करेंगे घर जा करके, साइन का कॉसेक कर लेना, कॉसेक ए, साइन का क्या करोगे, कॉसेक ए, बस उल्टा कर देना, एल बटे के है तो के बटे एल कर देना, खत्म, कोई दिक्कत। आगे आ जाओ, कॉस का आप उल्टा करना सेक, क्या करोगे, सेक, और सेक में भी ए, थीटा वही रहेगा क्योंकि मैंने आधार सिर्फ ए माना है। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा भाई, आधार है ए और कर्ण है के, तो ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के बटे ए। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, आप अपना समझ समझ के लिखना, कॉपी बढ़िया से बनाना है इसको। इधर आ जाओ, टेन में क्या है, लंब एल बटे आधार ए, तो ये है, तो इधर टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट, सी ओ टी कॉट। तो कॉट में क्या चला जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, तो क्लियर है ना। अभी सिर्फ हमने अनुपात बताए कि अनुपात ये कैसे कैसे काम करेंगे और क्यों काम करेंगे ऐसे। ठीक है, और हमारा इसमें केवल ये रेशियो ही समझाना था, और 6 ये मान समझाने थे, साइन कॉस टेन, और उसके बाद कॉसेक सेक और कॉट। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं इनसे क्वेश्चन बनेगा कैसे, इनसे प्रश्न बनेगा कैसे। देखो ध्यान सुनना, प्रश्न ऐसे बनेगा, ये कहा है पहला प्रश्न मैं यहाँ दिखाई दे रहा हूँ, एक ही प्रश्न बता रहा हूँ, बाद में आगे आप लोग कर लेना, मैं 2-4 प्रश्न आपको दे दूंगा। ठीक, क्योंकि जो हमने आज कॉन्सेप्ट समझाया उससे आधारित, देखो धीरे धीरे बढ़ो, समझते चलो, उससे सवाल लगाते चलो, समझते चलो, उससे सवाल लगाते चलो, पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आ जाओ, देखो अब अगर हम बात कर रहे हैं, हमने ये कहा यदि, हमने कहा यदि टेन ए, यहाँ नाम दे दिया हमने, क्या नाम दे दिया, टेन ए, और टेन कहाँ पर है, ये रहा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। हमने टेन ए बराबर हमने नाम दे दिया कि 4/3 है, क्या है, 4/3 है, टेन ए बराबर 4/3 है। तो याद रखना, हम पूछ रहे हैं कॉस ए एवं साइन ए एवं कॉट ए का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ठीक है, ये मैं केवल इस कॉन्सेप्ट पर आधारित एक प्रश्न दे रहा हूँ आपको। ठीक, मैंने एक में ही ये सब चीज़ें दे दी, हालांकि अब एक दिया तो आप निकाल तो 5 हो सकते हो, क्योंकि 6 है ना, तो निकाल तो आप 5 हो सकते हो ना, लेकिन मैंने फिर भी कितने दिए, 1 2 3 दिए हैं। ठीक, लेकिन पेपर में कितना आएगा, सिर्फ एक पूछा जाएगा, सिर्फ एक पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, इसी से निकलेगा, ध्यान सुनना। देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, टेन ए, ठीक, तो टेन ए में सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाया हमने। ठीक है, समकोण त्रिभुज में ए एंगल से देख रहे हैं, तो हम भैया ए यहाँ कहीं से भी ले लो, ए बी सी, जरूर नहीं कि मैं यहाँ से लिया तो आप भी यहाँ से, तो मैं यहाँ से ले लो ए बी सी, लेकिन बस उल्टा हो जाएगा, फिर लंब इधर वाला आ जाएगा आपका, तो अधिकतर आप यहाँ से लेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, टेन थीटा होता क्या, ये हमें याद आना चाहिए कि टेन थीटा हमारा होता है एल बटे ए, लाल बटे कक्का से देख लो, एल बटे ए, लंब बटे आधार। तो यहाँ से देखेंगे तो लंब तो ये होगा, तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे
आधार, यही तो है। अब देखो लंब बटे आधार यानी कि L बटे A की वैल्यू तुम्हें दी है 4/3, खत्म है। तो इसका मतलब लंब 4 है और आधार 3 है, तो यहाँ रख दो लंब 4 है और आधार 3 है, खत्म। क्लियर हुआ? बहुत ध्यान से सुनना। अब हमसे पूछा क्या गया, उधर पहुंचो, हमसे पूछा गया कॉस। कॉस क्या होता है भाई? कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार तो है मेरे पास लेकिन कर्ण मेरे पास नहीं। और बस अब यहाँ से पाइथागोरस थ्योरी लगेगी और उससे कर्ण निकाल पाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय अगर नहीं आती हो तो आप नोट कर लेना, मैं बोले दे रहा हूँ, यहाँ समझा दे रहा हूँ शॉर्ट में। उन्होंने ये कहा था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर जो वर्ग बनेगा उसके वर्ग का योग के बराबर होगा। ठीक है, अब कैसे बराबर होगा इस चीज़ को ध्यान सुनना। देखो यहाँ इस चीज़ इधर हटा दूँ, इधर हटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो सब क्लियर हो रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो देखो अब हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरी की। क्या की बात करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। और प्रमेय में भी सूत्र की बात करेंगे, प्रमेय हम नहीं समझा रहे। प्रमेय जब आप करेंगे पूरी तो उसमें एक सूत्र बनेगा k² बराबर a² प्लस l²। ये है आपका पाइथागोरस थ्योरी, ठीक है। इसमें ये बताया गया था, ये संबंध दिया गया था पाइथागोरस ने, कहा था कि कर्ण का आप वर्ग करना, ठीक है। कर्ण का क्या करोगे आप? वर्ग करोगे तो आधार का वर्ग और लंब का वर्ग आप जोड़ेंगे तो कर्ण का वर्ग बन जाएगा, ठीक। उन्होंने ये आपस में तीनों का एक संबंध दिया गया, ठीक है। और ये सब अनुपात के पारस्परिक संबंध ही हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो अब हम बात कर रहे हैं, तो देखो भाई मेरे पास क्या नहीं है? कर्ण नहीं है ना, तो कर्ण मैं इस फॉर्मूले से निकालूंगा। देखो यहाँ सुन लेना, इधर k² बराबर आधार, आधार क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 3 दिया 9, प्लस लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16। क्लियर? ये हो गया 16 और 9 25। यहाँ तक समझ में आ गई? तो k बराबर 25, अभी स्क्वायर बराबर 25 है। मैंने क्या कहा था? स्क्वायर हटाओगे उधर कायम चला जाएगा, किस में जाएगा? अंडर रूट में, अंडर रूट में जाएगा। तो अब बताओ k का मान अंडर रूट 25 है, इसका मतलब क्या निकला? 5। बात समझ में आ गई यहाँ तक? देखिए भाई इससे ज़्यादा और ज़्यादा बेसिक से क्या उठाएं, समझने का प्रयास करो, आएगा, ठीक। अब हमें कर्ण मिल गया, कर्ण मिल गया 5, तो हमने यहाँ लिख दिया कर्ण 5, ठीक। वहाँ जो भी दिया हुआ, अगर मापन में दिया है सेंटीमीटर मीटर तो आप वहाँ मीटर सेंटीमीटर लिखेंगे, अगर नहीं दिया तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं भाई, अब हमें कर्ण मिल गया तो अब हमें पूछा क्या था? कॉस। तो कॉस का बनाओ भाई, कॉस क्या संबंध दर्शाता था? कॉस थीटा दर्शाता था आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण दर्शाता, तो आधार कहाँ है? 3, तो यहाँ लिख दो 3, और कर्ण कितना है? 5, तो कर्ण लिख दो 5। तो बेटा कॉस ए बराबर हो गया 3/5, ये लो आंसर। समझ में आ रहा है? ये एक नंबर में प्रश्न मिलेगा आपको, MCQ वाले जो आएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न उसमें आता है, ठीक है। और कभी कभी हल करने वाले में होगा तो थोड़ा वैल्यू बढ़ा देगा, अगर कुछ देगा तो बढ़ा के देगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अब मैंने क्या निकाल दिया? कॉस। अब तुम साइन निकाल पाओगे ऐसे? भाई साइन क्या है? बोलो जोर से बोलो, निकाल पाओगे? तो साइन यहाँ देखो, साइन क्या है भाई? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है 4 और कर्ण क्या है 5, तो आंसर क्या होगा? 4/5। हुआ या नहीं हुआ? अच्छा ऐसे ही मैंने कहा ऐसे करो, 10 निकाल के दिखाओ। तो 10 क्या है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 10 है, तो लंब क्या है यहाँ पर 4 और आधार क्या है 3, तो 4/3, तो 10 तो दिया ही था, निकल आया, कोई बात नहीं। अगर हमें कॉट चाहिए तो कॉट मैंने क्या बताया? इसका रिवर्स, इसका उल्टा कर दो, तो आधार बटे लंब, तो इसी को ही उल्टा कर दो पकड़ के, 4/3 क्या कर दो? 3/4, तो 3/4 क्या आंसर होगा? कॉट। खत्म, कोई दिक्कत? ऐसे ही अब हमने कहा अच्छा सेक बताओ, तो सेक दिमाग लगाओ, सेक किसका उल्टा था? सेक उल्टा किसका था? नहीं मैं ये कह रहा हूँ सेक उल्टा किसका था? सेक नहीं कॉट का नहीं था, कॉस का था, कॉस का था। तो कॉस का उल्टा है क्या? सेक। तो कॉस क्या है भाई? बीच वाला आधार बटे कर्ण, तो पलट दो कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना आ जाओ 5, आधार कितना है 3, तो आंसर आ गया 5/3। बताओ कोई दिक्कत इसमें? क्लियर, सब कुछ खत्म, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट? चलिए ठीक है।